हेलो एवरीवन, आज आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ मैं, जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। यानी आपकी जो टेंथ क्लास का जो चैप्टर है टाइप ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रियाओं के प्रकार, तो उसमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकार है वो क्या है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए कि आपकी जो यहाँ पर मैंने मैटर लिया है आपके लिए, उसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि अगर किसी सब्सटेंस के साथ यानी किसी तत्व के साथ, किसी एटम के साथ या किसी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे उसे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन का अगर एडिंग उसके साथ हो रही, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट देख लीजिए। सेकंड पॉइंट में क्या है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दो कंडीशन है ऑक्सीडेशन के लिए यानी उपचयन के लिए, दो कंडीशन है, या तो उस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर अगर उस सब्सटेंस में ऑलरेडी हाइड्रोजन है और उसको हाइड्रोजन को अगर रिमूव करना है, रिमूव कर दिया उसने, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सपोज़ मेरे पास मेटल है Mg, ठीक है, और Mg प्लस, देखो ये जो रिएक्शन है इसको भी रिएक्शन से आपको समझाती हूँ ढंग से कि Mg प्लस O2, तो क्या बना हमारा MgO। ठीक है, तो यानी हमारे पास मैग्नीशियम था पहले, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर समझने की चीज़ क्या है कि जो मैग्नीशियम था वो रिएक्शन से पहले अकेला था, मतलब जब इसमें रिएक्शन नहीं हुई, ऑक्सीजन इसमें ऐड नहीं हुआ, तो ये अकेला था। लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीजन जब ऐड हो गई तो नया प्रोडक्ट क्या बना, नया कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हम इजीली समझ सकते हैं कि किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और किस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ठीक है, तो अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं एक बार। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हमारे पास अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। हमारे पास क्या है, अमोनिया NH3। चलो यहाँ पे इसको कट करके रिमूव करके दोबारा से लिख देते हैं। तो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए, सबसे पहले सपोज़ मेरे पास क्या है NH3, मेरे पास क्या है, अमोनिया है, और मैंने इस अमोनिया को क्या किया, हीट किया या डिकम्पोज किया यानी तोड़ा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में ये टूट गया। तो समझने की बात ये है यहाँ पर कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी इस अमोनिया के पास रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन था इसके पास, लेकिन जैसी रिएक्शन हुई, जैसे हमने इसको डिकम्पोज किया या हीट किया, कुछ भी मेथड अपनाया इसको डिकम्पोज करने के लिए, तो रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, जो प्रोडक्ट निकला वो क्या हुआ, हाइड्रोजन इससे क्या हो गई, अलग हो गई। तो हम ये यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो अमोनिया था इसने अपने आप को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज अपने आप को कर दिया। ऐसे ही जो दूसरा एग्जांपल था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, देख लीजिए उसमें क्या है, ये जो
Mg है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, MgO बनाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस वाली रिएक्शन में देख लीजिए, रिएक्शन से पहले जो ऑक्सीजन था वो क्या है, अकेला था, लेकिन जब ये रिएक्शन हुई यानी ऑक्सीजन के साथ जब ये ऐड हुआ तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, यानी उसका उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत हायर क्लासेस में आप इसका बहुत डीप में जाएंगे तो थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत डीप इसकी स्टडी है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th क्लास से आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जो क्लासेस होंगी वहाँ पर ये चीज़ फिर क्लियर नहीं हो पाती है और आप रट्टाफिकेशन में इसको मतलब चला लेते हैं, काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे आगे जाके साइंस लेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनके लिए कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी, जिसको हिंदी में आप कहते हो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी, जिसको हिंदी में आप कहते हो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। क्या, रिडक्शन यानी अपचयन, अपचयन अभिक्रिया जिसको आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या हैं, अपोजिट हैं। तो देखिए किस तरह से अपोजिट हैं, जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा था। अब यहाँ रिडक्शन में देखिए कि हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे Mg प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू MgH2, ये 2 है यहाँ पर, हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड कर देता है इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो तब क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। तो मेन हम यहाँ पे रिडक्शन की अभिक्रिया को समझ रहे हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो क्या बोल रहा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सब्सटेंस के साथ, ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन अगर ऐड होती है तो ये जो प्रोडक्ट हमारा, हाइड्रोजन ऐड होने के बाद नया प्रोडक्ट, जो नया कंपाउंड हमारा बनता है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन अभिक्रिया। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है, यानी अपचयित कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन इसमें दे रखी है रिडक्शन की, वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियरली समझ जाते हैं तो दूसरा ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सेकंड वाले को समझते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, यानी निकलती है ऑक्सीजन उससे, तो वहाँ पर भी रिडक्शन अभिक्रिया होती है, यानी रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सपोज़ मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से बना हुआ है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से बना हुआ है। अब मैं इसको हीट करती हूँ या कुछ इस तरीके से
इसको डिकम्पोज़ करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करती हूँ, तो क्या होता है कि मैग्नीशियम अलग निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, अलग से निकल जाती है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में हम क्या समझे कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है ना, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम है इसने अपने आप को क्या किया, रिड्यूस्ड किया। क्या किया, रिड्यूस्ड किया। समझ में आ गया होगा आपको। आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसकी थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है जो आप शायद हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर करा देती हूँ उसको। तो अभी तक आपने क्या समझा, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। मतलब हमने टू टाइप्स की जो डेफिनेशन थी इसकी वो समझी, ठीक है। पहली टाइप की तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीजन जब उसमें ऐड होता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। और इसमें दूसरे में क्या होता है कि मतलब चाहे ये वाली पहली वाली कंडीशन हो तब भी ऑक्सीडेशन होगा, इसमें भी पहली वाली कंडीशन हो तब भी रिडक्शन होगा, या दूसरी वाली कंडीशन हो तब भी ऑक्सीडेशन होगा, इधर भी सेम, ठीक है, या दोनों साथ भी हो सकती हैं। तो हमने दो तरीके की जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वो तो समझ ली। अब समझते हैं थर्ड टाइप की। अब क्या समझते हैं, थर्ड टाइप की। तो जो थर्ड टाइप की आपकी डेफिनेशन है वो थोड़ा हायर लेवल की है। इसमें से आपको थोड़ी सी अपनी जो मतलब सोच है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपकी थर्ड वाली है उसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम किस कॉन्सेप्ट पे समझेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन को क्या समझेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि यानी जहाँ पर जिस भी अभिक्रिया में, जिस भी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंसेस अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी या वो ऑक्सीडाइज होगा। और जिस भी अभिक्रिया में या जो भी सब्सटेंसेस अपने आप से इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है, लॉस मतलब त्यागना और गेन मतलब ग्रहण करना, ठीक है। तो अपने जो इलेक्ट्रॉनों को जब वो ग्रहण कर रहा है तो वो वहाँ पर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन अभिक्रिया। अब ये तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास अगर एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास कोई अभिक्रिया है तो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि Mg जब O2 के साथ कंबाइंड हो रहा है तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ऐड होने के बाद MgO नया कंपाउंड बन रहा है, ये तो आप समझ गए। लेकिन अगर हम इसकी मैकेनिज़्म को देखें, मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि इसकी जो अंदर डीप क्या हो रहा है इसमें, तो उस चीज़ को समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। क्या कर रहा है, अपने आप से दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है ये इसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया अभी हमने समझी ये कैसी हुई, देखो कि जो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया और तब क्या बनाया, मैग्नीशियम पे एक चार्ज बनाया +2 का, ठीक है, +2 चार्ज बनाया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया तो +2 चार्ज गेन करने के लिए किया इसने। इसी के जस्ट अपोजिट जो ऑक्सीजन था इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे थे वो क्या किया, इसने ग्रहण कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और क्या बनाया, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 चार्ज बनाया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को ऐड करते हैं, ये जो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने लिखा है, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये माइनस और ये तो कट गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा मैग्नीशियम प्लस चार्ज, क्या बचा, मैग्नीशियम प्लस और O2
सॉरी O-2, तो ये मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, MgO बनाया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कट गए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जैसे कि मुझे तो पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को कौन त्याग रहा है और कौन ग्रहण कर रहा है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, वैलेंसी समझनी पड़ेगी, संयोजकता, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागना और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने के लिए हमें क्या जानना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या। ये जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम किस प्रकार से निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो हम किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास है MgO, ठीक है, MgO हमारे पास है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें, सपोज़ हमें मैग्नीशियम का अगर निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। हमें किसी भी कंपाउंड में अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सिंगल सब्सटेंस का, तो क्या करना होगा, उसके अगल बगल वाले जो कंपाउंड जो सब्सटेंस होंगे उनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इन जनरल में बोलूँ या साधारण तरीके से आपको समझाऊँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर वही होती है जो किसी भी सब एलिमेंट्स की या जो भी हमने तत्व पढ़े थे 9th में, आपको याद होगा, तो जो उसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इन जनरल निकलता है, ठीक। तो अच्छा, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसकी जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन कैसे, जो उसको स्टेबल बनाते हैं, चाहे तो उसको लेकर के मतलब गेन करके उसको स्टेबल बनाना पड़ता है या फिर लॉस करके उसको स्टेबल बनाना पड़ता है, लेकिन उसको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में भी बॉन्ड बनते हैं, यानी केमिकल बंद, जिसको बोलते हैं आप रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड बनते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के कारण ही हमारा नया कंपाउंड बनता है, मतलब कि नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे समझते हैं। सबसे पहले जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मुझे इसका एक का पता हो तो दूसरे का निकाल सकती हूँ, तो मुझे दोनों का नहीं पता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैम हमें तो दोनों का पता नहीं है, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 6 होगा, 2 और 6 होगा। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल, इस एटम को मतलब स्टेबल बनाने के लिए या स्थिर बनाने के लिए या अक्रिय गैस विन्यास इसको प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 8 करना पड़ेगा इसको। 8 करने के लिए क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, यानी जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, अब 2 और
8 बन जाएगा। लेकिन जब ये 2 और 8 हो जाएगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना रह कर के क्या बन जाएगा, O-2 चार्जेस पर आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन अब क्या बन गया है, ऑक्सीजन बन गया है अब आपका -2। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ऑक्सीजन का चार्ज ऑलरेडी पता लग गया। अब इससे हमें ऑक्सीजन का इस तरीके से मतलब वैलेंसी निकालने से हमें ऑक्सीजन का जो ऊपर चार्ज हैं वो हमें पता लग गए हैं। ठीक है, तो -2 चार्ज। अब ये बताइए, सबसे पहले इसको मैं कट कर देती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको अगर मैं टच करूँगी मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो क्या मुझे करंट लगेगा, मतलब क्या मुझे इससे करंट लग सकता है, तो इससे मुझे करंट नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल कोई भी चीज़ होती है तो उस पर करंट नहीं लगता है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले अब जब मुझे ऑक्सीजन का -2 चार्ज पता लग गया है तो ये क्योंकि न्यूट्रल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो बगल वाला सब्सटेंस है, एलिमेंट है, उसमें +2 चार्ज होगा, है ना। ये न्यूट्रल तभी तो होगा क्योंकि या तो इसके न्यूट्रल कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड कब होता है कि जैसे इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसके ऊपर इसी का इक्वल, ठीक है, इसी का इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो देखिए, इसका +2 इस पे है और -2 इस पे है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। तो इसीलिए क्या बना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ, जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और ये जो इनके ऊपर चार्जेस हैं, ये जो +2 और -2 जो चार्जेस हैं, ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉनों को शो करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम केमिकल रिएक्शन की तरफ अपनी। तो इससे समझाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, रिएक्शन क्या थी हमारी, Mg+O2 और यहाँ पे लिखती हूँ मैं MgO। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैग्नीशियम है, क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं है, क्योंकि मेटल है, मेटेलिक स्टेट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज है, 0। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हैं, 0 या चार्ज 0। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है क्योंकि ये गैसेज स्टेट में है, तो इसमें क्या हो गया, 0। अब देखिए, जब ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन के होने के दौरान क्या हुआ, MgO बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो यहाँ मैग्नीशियम, इधर देखो इस तरफ, इस वाले उसमें कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर 0 चार्ज है और यहाँ इस पे कितना चार्ज हो गया, +2, अभी हमने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज था और यहाँ कितना हो गया, इसका -2 चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो है प्लस चार्ज किसके ऊपर आता है, जो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है ना। अभी देखा हमने, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है, तो यानी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये गेन कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।